नमस्कार। हिंदू राष्ट्र 3.0 की तरफ से प्रयागराज में पधार रहे सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोग अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ के इस महाकुंभ में आ पा रहे हैं। लेकिन उससे सबसे पहली जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको भीड़ से दिक्कत हो तो वीकेंड और मुख्य स्नानों से आप बचे रहो, क्योंकि भीड़ बहुत होने वाली है। यहाँ 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक नो व्हीकल जोन रहेगा, मतलब कोई गाड़ी नहीं जा पाएगी। आइए आपको पूरी विस्तार से खबर बताते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ पहले स्नान पौष पूर्णिमा के साथ 23 जनवरी से शुरू हो चुका है। अब तक पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर 2 स्नान हो चुके हैं। इन स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी तो कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आप कुंभ आए तो इन परेशानियों से रूबरू ना पड़े, इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे ज़रूरी यह है कि महाकुंभ में मुख्य स्नान पर्वों के आसपास आ जाने से बचें, क्योंकि महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान पर्व 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। इससे 2 दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक कुल 5 दिन के लिए प्रयागराज शहर और महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। यानी 27 जनवरी से 31 जनवरी तक वाहन नहीं चलेंगे। इसी तरह 3 फरवरी को आने वाले बसंत पंचमी के स्नान पर 1 दिन पहले से लेकर 1 दिन बाद तक, यानी 3 दिन वाहनों का प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह 12 और 26 फरवरी को पड़ने वाले स्नान पर्वों पर भी 3 दिन यातायात प्रतिबंध रहेगा। संभव हो तो वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को भी आने से बचे, क्योंकि इन दिनों में भीड़ बहुत अधिक रहती है। देखिए, ठंड के मौसम में अगर आप आ रहे हैं तो पूरी तैयारी करके आएँ। मौसम सर्द है, कोहरा पड़ रहा है। महाकुंभ में आते समय गर्म कपड़े पहन कर आएँ। सिर और कान को ढकने के लिए कैप जरूर लगाएं। ऐसा नहीं करने पर आप ठंड की चपेट में आ सकते हैं और बीमार पड़ सकते हैं। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप फरवरी के दूसरे सप्ताह से पहले का प्लान न बनाएं, ठीक है। और देखिए, पूरा पता और संपर्क नंबर आप जरूर रखें। देखिए, महाकुंभ आते हैं तो आपको पहले ही पता होगा कि पहले लोग कहते थे कुंभ में बिछड़ गए, कुंभ के बिछड़े हुए भाई। अगर आप महाकुंभ क्षेत्र में किसी संस्था के शिविर में जाने का प्लान बनाकर आ रहे हैं तो वह संस्था किस सेक्टर में, किस मार्ग, किस पाटन पुल के आसपास है, इसकी पूरी जानकारी पहले से पता कर ले। संस्था का नंबर जरूर रखें। सामान रखने की सुविधा करके आए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, ऐसे में सामान रखने की जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। अपने साथ सामान रखने की व्यवस्था करके आए, जिससे आपको दिक्कत न करना पड़े। बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। महाकुंभ में आने से पहले बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। एक पर्ची जिस पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखकर उनके पास रख दें। आने वाले प्रमुख पर्व जो स्नान पर्व हैं वो 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। आपको मैं बता देता हूँ कि 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी को, और 2, 3, 4, 11, 12, 13, 25, 26, 27 फरवरी को अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप मेला क्षेत्र में आने से बचे। फरवरी के दूसरे वीकेंड में आप जाके स्नान कर सकते हैं। और हिंदू राष्ट्र 3.0 पे आप ऐसे जुड़े रहिए। प्रयागराज मेला से जुड़ी हर एक खबर आपको मिलती है।